एक छोटी से शहर में रहने वाली सीमा की कहानी बाहर से देखने में बिल्कुल आम लगती थी। एक साधारण घर, एक साधारण परिवार। लेकिन उस घर की दीवारों के अंदर सीमा हर रोज एक लड़ाई लड़ रही थी। ये लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि खुद के वजूद को बचाने की थी। कम उम्र में शादी हो जाने के बाद उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां उसके सपनों की कोई कीमत नहीं थी और उसकी आवाज का कोई मतलब नहीं था। हर छोटी बड़ी बात पर उसे टोका जाता, उसकी काबिलियत पर सवाल उठाए जाते। अगर वो कभी अपनी राय रखती तो उसे ये कहकर चुप करा दिया जाता कि तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सालों तक सीमा ये सब चुपचाप सहती रही। वो हर रोज खुद को यही समझाती कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, शायद एक दिन लोग उसे समझेंगे, उसे इज्जत देंगे। लेकिन दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते गए, पर कुछ नहीं बदला। उसका वजूद धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वो बस एक परछाई बनकर रह गई थी, जो दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबी हुई थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन भी हमेशा की तरह किसी बात पर उसे बहुत कुछ सुनाया गया था। वो अपने कमरे में आई और शीशे के सामने खड़ी हो गई। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में एक सवाल उठ रहा था कि क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी? क्या मैं बस सहने के लिए ही बनी हूं? उस पल जब वो शीशे में अपनी रोती हुई आंखों को देख रही थी, उसे अंदर से एक आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जो शायद हमेशा से उसके अंदर थी, लेकिन आज पहली बार इतनी साफ सुनाई दे रही थी। उस आवाज ने कहा, अगर तुम खुद के लिए नहीं खड़ी हुई तो कोई भी तुम्हारे लिए नहीं खड़ा होगा। वो एक पल था आत्म साक्षात्कार का। सीमा ने उसी वक्त अपने आंसू पोंछे और एक फैसला किया। उसने तय किया कि वो अब और नहीं सहेगी। लेकिन वो लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत से लड़ेगी। वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। लेकिन सवाल ये था कि वो करे तो क्या करे। उसकी पढ़ाई भी ज्यादा नहीं हुई थी, उसके पास कोई बड़ी डिग्री या हुनर नहीं था। फिर उसे याद आया कि उसे खाना बनाना बहुत पसंद है। उसके हाथ के खाने की सब तारीफ करते थे। बस यहीं से उसे एक रास्ता दिखा। उसने फैसला किया कि वो घर से ही एक छोटा सा टिफिन सर्विस का काम शुरू करेगी। ये फैसला लेना आसान नहीं था। मन में हजार डर थे। लोग क्या कहेंगे? अगर काम नहीं चला तो? रिश्तेदारों ने तो मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। किसी ने कहा, अरे ये क्या बिजनेस करेगी? तो किसी ने ताना मारा, 2 दिन में बंद हो जाएगा। खुद के अंदर भी आत्मविश्वास की कमी थी। लेकिन उस दिन शीशे में दिखी अपनी बेबस आंखों का चेहरा उसे हिम्मत दे रहा था। उसने सोचा, डर कर बैठने से जिंदगी नहीं बदलती। सीमा ने अपनी छोटी सी बचत से काम शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 2 लोगों ने उससे टिफिन लेना शुरू किया। वो हर टिफिन को बहुत प्यार और मेहनत से बनाती थी। वो सिर्फ खाना नहीं, बल्कि अपनी उम्मीदें और अपना स्वाभिमान परोस रही थी। धीरे धीरे उसके खाने का स्वाद लोगों को पसंद आने लगा। 2 टिफिन से शुरू हुआ काम 5 हुआ, फिर 10 हुआ, और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उसके पास 20 टिफिन के ऑर्डर आने लगे। जिस दिन उसे अपनी पहली कमाई मिली, वो दिन सीमा कभी नहीं भूल सकती। हाथ में अपने मेहनत के पैसे लेकर उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये आंसू बेबसी के नहीं, बल्कि गर्व के थे, स्वाभिमान के थे। उन पैसों ने उसे सिर्फ आर्थिक आजादी नहीं दी, बल्कि वो खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाया जो उसने सालों पहले कहीं खो दिया था। जैसे जैसे सीमा का काम बढ़ता गया, वैसे वैसे लोगों का उसके प्रति नजरिया भी बदलने लगा। जो रिश्तेदार कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी मेहनत की मिसाल देते थे। घर में भी अब उसकी बातों को सुना जाने लगा, उसकी राय को अहमियत दी जाने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, बल्कि सीमा के अंदर आया था। अब वो पुरानी वाली डरी सहमी सीमा नहीं थी। वो एक ऐसी महिला बन चुकी थी जिसे अपनी कीमत पता थी। वो जानती थी कि इज्जत मांगी नहीं, कमाई जाती है। आज सीमा का टिफिन सर्विस का काम काफी अच्छा चल रहा है। उसके साथ 2 और महिलाएं भी काम करती हैं, जिन्हें वो रोजगार दे रही है। वो अब सिर्फ एक होम मेकर नहीं, बल्कि एक बिजनेस वूमन है। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है। उसकी कहानी है अपने वजूद को फिर से हासिल करने की। वो अक्सर दूसरी औरतों से कहती है, हम औरतों को बचपन से सिखाया जाता है कि सहते रहो, लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि अपने लिए खड़ा होना भी जरूरी है। वो कहती है कि सबसे बड़ी लड़ाई किसी से झगड़ा करने की नहीं होती। सबसे बड़ी लड़ाई खुद को कमजोर समझने की उस सोच से होती है जो समाज हमारे अंदर भर देता है। औरत कमजोर नहीं होती, बस उसे एक दिन ये समझना होता है कि सहना छोड़ो और लड़ना सीखो। सीमा की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर जिंदगी आपको बार बार झुकने पर मजबूर करे, तो याद रखना, आप झुकने के लिए नहीं, बल्कि अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होने के लिए पैदा हुए।